वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ध्यान देना है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं कि कोई भी रिंग हो और उसमें कोई भी हेट्रो एटम का एडिशन हो जाता है तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक रिंग लेते हैं, ये रिंग है 5 मेंबर की। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो ये क्या है, हेट्रो एटम हो गया। इस हेट्रो एटम का, इस कंपाउंड का नाम हो जाता है फ्यूरॉन। क्या नाम हो जाता है? फ्यूरॉन। याद रखना है, फ्यूरॉन, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कोई भी रिंग हो लाइक दैट, यहाँ पे मैं एक 5 मेंबर का रिंग और लेता हूँ और यहाँ पे यस लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देता हूँ। ये क्या है? हेट्रो एटम है। इस हेट्रो एटम का नाम हो जाता है थायोफीन। याद रखना है, क्या हो जाता है नाम? थायोफीन। अब ध्यान देना है कि यदि हमारे पास एक बेंजीन रिंग, क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में या फिर इस पोजीशन पे मैं कोई भी हेट्रो एटम लगा देता हूँ, लाइक दैट हेट्रो एटम लगा देता हूँ, क्या, या नाइट्रोजन ग्रुप का हेट्रो एटम लगाता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड लगा देता हूँ। बॉन्ड लगाने के बाद इस हेट्रो एटम का नाम हो जाएगा पायरीडीन। याद रखना है, पायरीडीन। ये सब क्या है? हेट्रो एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग लेते हैं, ठीक है, 5 मेंबर के रिंग है और यहाँ पे NH लगा देते हैं। इसका नाम हो जाता है पायरोल। इतना याद रखना है, क्या हो जाता है? पायरोल। ये सारे जितने भी हैं सब क्या है? हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम मीन्स यानी सिर्फ याद रखना है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में किसी भी कार्बन पे हेट्रो एटम का एडिशन हो जाना, लाइक दैट यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हेट्रो एटम का एडिशन, वो सब क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रो एटम ए है और साइक्लिक यानी साइकिल, यानी कोई भी रिंग चेन के साथ जुड़े हुए। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं कि कोई भी एरोमेटिक रिंग और जिसमें हेट्रो एटम का एडिशन ना हो और उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट ऐड ना हो, लाइक दैट, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ए बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में एक बेंजीन रिंग और अटैच कर देते हैं तो ये क्या हो गया? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इस पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है नेप्थेलीन। इसको क्या बोलते हैं? नेप्थेलीन। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, लाइक दैट एक बेंजीन रिंग, इसको दूसरे बेंजीन रिंग से अटैच किया और साथ में तीसरा बेंजीन रिंग भी अटैच कर दिया तो ये क्या हो गया? कौन सी? ये भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। अब देखिए कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेते हैं और साथ में एक बेंजीन रिंग और ले लिया जाता है और थोड़ा सा इस पोजीशन पे इसे अटैच कर दिया जाता है, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? ध्यान देना है, बॉन्ड फॉर्मेशन गलत हो गया। यहाँ पे ये देखना है कि इसे इस तरह से लगा दिया जाता है और यहाँ से इस बॉन्ड को लगाते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, इस तरह से बॉन्ड हो गया और यहाँ पे ए लगा करके ए। यदि 2 बेंजीन रिंग है और साथ में एक बेंजीन रिंग ऊपर है तो इस रिंग को हम बोलते हैं पेनेंथ्रीन। याद रखना है, क्या? पेनेंथ्रीन। इतना याद रखना है। सिर्फ याद रखना है कि यदि 2 बेंजीन रिंग अटैच होते हैं तो उसको नेप्थलीन बोलते हैं, 3 बेंजीन रिंग अटैच होता है तो एंथ्रासीन बोलते हैं और साथ में 2 बेंजीन रिंग में एक ऊपर में बेंजीन रिंग अटैच हो जाता है तो उसे पेनेंथ्रीन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंट क्या है।